Hi everyone, welcome to Diva Mantra once again. This is Divya, your host for this channel. And सबसे पहले सभी को जय महाकाल, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम एंड जय श्री हनुमान जी की। आगे बढ़ते हैं आज के रिएक्शन की तरफ। आज मेरा जो सेकंड वीडियो आया है दिन का, जो आया है ये प्रो मैक्स के ऊपर, तो मैं ये बोलूँगी कि मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आए कि आपको कुछ पता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। देखिए, मेरा फर्स्ट वीडियो था, मैंने इंट्रो दिया आपको सिर्फ। मुझे कितना पता है, मुझे क्या पता है, क्या नहीं पता है, वो आपको भी नहीं पता, आपको क्या पता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वीडियो तो बनाऊंगी। राइट, यहाँ पर फेवरेटिज्म मैं नहीं करती कि कोई आके मुझे बोले कि ये ऐसी नहीं है, वो वैसी नहीं है, वो फलाना है, वो गोल्ड डिगर है। मैं किसी को भी गोल्ड डिगर नहीं कहती, पहली चीज। ठीक है। और मुझे बिल्कुल ना बोले कि आप ऐसे वीडियो ना बनाए वैसे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम वो चीज बोल रहे होते हैं जो आप सुनना नहीं चाहते हो। जब आप वो चीज सुनते हैं जो हम बोल रहे हैं और जो आप नहीं सुनना चाहते तो आपको बहुत बुरा लगता है। फिर आप बोलते हो आप अपना काम रोक के बैठ जाओ। मैं तो नहीं आपको आके बोल रही हूँ आज आप खाना मत बनाओ, या आज आप सो मत, या आज आप अपना काम मत करो। राइट। सो यू हैव नो राइट टू स्टॉप मी फ्रॉम मेकिंग वीडियोज। मेरे को अगर मन करेगा ना तो मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना सकती हूँ। मेरा मन करेगा तो मैं रजनी के ऊपर वापस वीडियो बना सकती हूँ। मेरे को कोई रोक नहीं सकता। दिस इज माई जॉब। एंड मैं किसी को गाली गलौज नहीं कर रही हूँ। मैं जो देख रही हूँ, जो सच है वही बोल रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैंने आपको बताया कि इनकी कल रात जो इतनी भयानक कंट्रोवर्सी हुई है तो उसमें क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो ये जो प्रोमैक्स लड़का है ये आया, इसने अपनी एक लाइव में बोला कि हम एक होना चाहते हैं, हम मिल के रहना चाहते हैं, हम तुम्हारे माँ बाप से माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन तुम भी मेरे माँ बाप से माफी मांगो। और फिर इसने ऐसी बहुत सारी चीजें बोली है, रोया भी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि लड़की जो है वो भी आई, चुबीना भी आई अपने लाइव में। उसने भी चीजें बताई कि 3 साल से मुझे सिर्फ गालियां पड़ रही, इसलिए मैं वहां पे जाना नहीं चाहती हूँ। अब वो कहाँ रहती है मैं आपको बता देती हूँ। चुबीना की शादी जब इस प्रोमैक्स लड़के से हुई तो इसने एफिडेविट बनवाया इन लोगों ने कि लड़का जो है लड़की के साथ रहेगा अकेले। ठीक है। तो उस टाइम लड़की के माँ बाप ने उसको एक घर लेके दिया जहाँ पे ये दोनों रहते थे। माँ बाप साथ में नहीं रहते थे क्योंकि शादी हो गई थी। राइट। तो ताकि कोई इसको घर जमाई ना बोले, शायद ये सोच के साथ उन्होंने उसको एक फ्लैट दिया जहाँ पे वो अपनी वाइफ के साथ रहने लग गया। लेकिन फिर डिफरेंसेस बढ़े और वो वापस चला गया अपनी माँ के यहाँ। तो कल रात को जब लड़की लाइव आई और उसने सारी चीजें बताई, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली उसने उस घर का गृह प्रवेश किया तो खन्ना हाउस लिखा था। तो लोगों को क्वेश्चन उठ गया कि खन्ना हाउस क्यों, उसका नाम क्यों नहीं है। तो ऑब्वियसली जब माँ बाप देंगे तो वो जिसके जिसका घर रहेगा तो वो अपने हिसाब से नाम लिखाए। जब लड़का छोड़ के जा ही चुका है उसके बाद क्यों उसका नाम लिखाएंगे। मतलब इतनी अच्छाई कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं लोग। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो चुबीना है वो गोल्ड डिगर है। वो गोल्ड डिगर मुझे नहीं लग रही है, वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगी आगे। लेकिन जब चुबीना लाइव आई उसके बाद उसके बाद जो लाइव की है इस लड़के ने, आई एम प्रीटी श्योर कि उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने वो लाइव देखी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो लाइव नहीं देखी। क्योंकि उस लाइव में उसने इतनी गंदी बातें की हैं, इतनी गंदी बातें की हैं कि मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इतना हक है कि वो अपनी वाइफ के बारे में, अपनी बहन के बारे में, किसी के भी बारे में इस हद तक की गंदी बात कर सके। क्योंकि एवरीबडी हैज अ राइट टू लिव विद डिग्निटी, है ना। ये हमारा संविधान हर एक इंसान को हक देता है कि वो अपनी डिग्निटी के साथ रहे। इंडिया एक ऐसी कंट्री है ना जहाँ पर आप प्रोस्टिट्यूट को भी रंडी नहीं बुला सकते। क्यों? क्योंकि उससे उसकी इंसल्ट होती है, उसकी भी कोई डिग्निटी है। तो जब हमारा संविधान ये कहता है, उसके बाद इस लड़के ने जिस टाइप का लाइव किया है, लोग उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं मैं नहीं समझ पा रही हूँ। फैन होना किसी का, किसी को पसंद करना एक तरफ है, लेकिन उस इंसान की गलतियों पे पर्दा डालना बहुत ही गलत काम है। कल जब ये लड़का लाइव आया, इसने क्या क्या पॉइंट्स उठाए हैं, जितने मेजर पॉइंट्स मुझे याद आएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। तो इसने बोला कि मेरी जो वाइफ है उसको बहुत जल्दी थी शादी करने की, और मेरी माँ ने बोला था कि 2 साल रुक जाओ। अब उनके रुकने का जो भी कारण हो उन्होंने कल लाइव में नहीं बताया। उन्होंने बोला हमारे यहाँ अलग कुछ चल रहा था। तो ये अलग कुछ क्या चल रहा था मुझे नहीं पता। तो इसलिए वो लोग कह रहे थे उससे कि 2 साल रुक जाओ। वहां पे उसको नीचा दिखाने के लिए इस लड़के ने, जो आज तक नहीं बोला, वो बोला कि मेरी उम्र 24 या 25 साल है, जितनी भी साल है उसकी उम्र, मेरी उम्र इतनी साल है। वो ऑलरेडी 30 की हो चुकी थी या 31 की हो चुकी थी। तो यू आर बेसिकली एज शेमिंग हर जस्ट बिकॉज शी डिड अ लाइव एंड शी सेड कि वो तुम्हारी माँ उसको गाली दे रही थी। राइट। तो आपने वाली बात बोल दी कि उसकी एज ज्यादा थी, इसलिए आपकी मम्मी ने भी इस चीज का मजाक उड़ाया कि हाँ उसकी एज ज्यादा हो रही थी इसलिए उसको जल्दी शादी करनी थी। वो 2 से 3 साल हमने रुकने को बोला तो वो तैयार नहीं हुई। ठीक है। आप सिर्फ इतना भी बता देते ना कि वो कुछ कारणों से तैयार नहीं थी रुकने के लिए, इसलिए उसने शादी कर ली हमसे। इनकी कोर्ट मैरिज हुई है बाय द वे, और एफिडेविट बना है। एफिडेविट क्यों बना है वो तो भगवान जाने, वो अभी खुलना बाकी है। एफिडेविट किसकी मर्जी से बना है? लड़के की मर्जी से बना है, लड़की की मर्जी से बना है, या दोनों की मर्जी से बना है? अब कुछ लोगों का कहना है कि ये गोल्ड डिगर है। अगर ये गोल्ड डिगर होती तो वो इन्हीं के घर में घुस के
हर व्लॉग में, हर वीडियो में, हर जगह पे अपना प्रमोशन कर रही होती इनकी बहू बन के। अगर वो गोल्ड डिगर होती तो, लेकिन वो सब कुछ छोड़ करके बैठ गई है। वो कह रही कि मेरे को आना ही नहीं है। घर लड़की के माँ बाप ने दिया। लड़के ने क्या बोला? जब लड़की ने बोला कि ये घर जो है मेरे माँ बाप ने दिया है, तो ये प्रो मैक्स बोलता है कि उस घर के अंदर जितना भी फर्नीचर उसमें मैंने आधा आधा अपना पैसा लगाया है। अच्छी बात है, जब तुम वहां रह रहे हो, तुम वहां पे कोई किराया नहीं दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है वो मैं सोच के समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जब तक तुम वहां थे तब तक तुम वहां पैसा दे रहे थे, राइट? तब तक तुम वहां पे घर बना रहे थे क्योंकि फ्री में तुम्हें एक घर मिल गया था। तो तुम वहां पे फर्नीचर में, इसमें उसमें सब में पैसे डाल रहे थे। लेकिन जैसे ही लड़ाई हुई, तुमने अपना हिसाब किताब गिना दिया पब्लिक को कि मैंने वहां पे पैसा डाला है। पैसा डाला है ना? अगर तुम पैसा डाला है, आज तुम मेहमान की तरह साउंड कर रहे हो, तो क्या तुमने वहां पे रेंट दिया था? उस टाइम नहीं दिया था ना। तुम्हें चाहिए था शहर का शोशा, तुम्हें चाहिए था एक अलग किस्म की लाइफ जो तुमने जी के देखी। लेकिन जैसे ही तुम्हारी शादी हुई, तुम ये सोचो कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको बेदखल कर दिया कि तुमने शादी क्यों की। कल इसने लाइव में बोला कि मेरी मम्मी वॉज ओके, माई मदर वॉज सेइंग कि तुम इससे शादी करना, लेकिन 1-2 साल रुक जाओ। ओके थी, पर क्योंकि लड़के ने शादी कर लिया। अगर ओके होती तो फिर थोड़ा नाराजगी होती, जायदाद और जमीन और जो भी उनसे, उसको बेदखल नहीं करती। तो यहाँ पता चलता है कि वो शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए बेदखल किया, राइट? उसके बाद इस लड़के ने आगे जो चीजें बोली हैं वो इतनी ज्यादा बुरी बोली है, इतनी ज्यादा बुरी बोली है। रही बात की अगर वो गोल्ड डिगर होती तो इस लड़के को वो अपने घर में ना रखती। इनको इस चीज से भी तकलीफ है कि माँ बाप के साथ भी नहीं रहना चाहती, हम लोग के साथ भी नहीं रहना चाहती। आप लोग के साथ क्यों नहीं रहना चाहती वो उसने अपने लाइव में बोल दिया है, वो मैं वापस रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती, ये आपको कैसे पता कि वो अपने माँ बाप के साथ जानबूझ के नहीं रहना चाहती? भाई हो सकता है कि शी इज नॉट कंफर्टेबल की मैरिड लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ वो अपने माँ बाप के साथ रहे, राइट? उसके माँ बाप पास ही रहते हैं। और दूसरी चीज, वो अपने घर के पास इसलिए रहती है ताकि उसके माँ बाप बहुत बूढ़े हैं, जैसे कि कल इस प्रो मैक्स ने बताया कि उसके फादर बहुत बूढ़े हैं, 70-72 साल के हैं शायद। बताया था कि नहीं बताया था, बट मुझे ये वाली बात पता है कि उसके पेरेंट्स थोड़ा ओल्ड एज के हैं। तो वो उनके घर के पास इसलिए रहती कि कभी इमरजेंसी हो, क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी है, तो कोई तो हो उनके पास। तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है? गोल्ड डिगर है वो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये तो गोल्ड डिगर की बात के ऊपर मैं बोल रही हूँ। जो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो गोल्ड डिगर है, मुझे गोल्ड डिगर नहीं लगी। गोल्ड डिगर लड़कियों के लक्षण आपको पता नहीं है, पता होते तो आप लोग उसको कभी गोल्ड डिगर नहीं कहते। आगे इस लड़के ने खुद अपने मुंह से उगला कि इसको PORN देखने की आदत थी, ठीक है, ये देखा करता था। तो ये तो कोई बहुत अच्छी आदत नहीं है। विकृत मानसिकता के लोग ज्यादा देखते हैं, मतलब मैं क्या बोलूं, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस, बट ये कोई अच्छी आदत नहीं है। इसके बाद इस लड़के ने एक चीज और बोली कि वो मेरे बेड पे कोई और क्यों सोया करता था। मतलब तुम सीधा सीधा करेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो कि तुम्हारे बेड पे कोई और क्यों सोया करता था जब तुम घर में रहते थे। इस लड़के को लोग भोला कह रहे हैं क्योंकि शायद उन्होंने लाइव में नहीं देखा कि इस भोले लड़के को PORN देखने की आदत थी। ये इसने खुद अपने मुंह से बोला है। और भी बहुत सारी चीजें बोली जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ। इसने बोला कि मेरे बेड पे कोई और सोया करता था, और जब मैं चाहे मैं घर में रहूं चाहे मैं घर में ना रहूं। तो तुम इतने भोले कैसे हो गए? तुम पी देखने वाले इंसान इतने भोले कैसे हो गए कि तुम उसको उठा के हटा नहीं सकते थे अपने कमरे से? मतलब तुम उस वक्त ओके थे, लेकिन अब क्योंकि लड़ाई चल रही तो तुम उन चीजों को गंदा करके पेश कर रहे हो और लोग उसी हिसाब से तुम्हारा भरोसा कर रहे हैं, राइट? अब इसके बाद ये हुआ कि इनकी सासू माँ ने बोला कि हम नहीं, हमारे घर में औरतें और लड़कियां और बहुएं झूलते हुए घर में नहीं आती। झूलते हुए घर में नहीं आती का मतलब पी के नहीं आती है घर में, राइट? दारू पी के लड़कियां घर पे नहीं आती, बहुएं घर पे नहीं आती। लेकिन आपके लड़के ने लास्ट में लाइव में ये चीज का वो किया कि वो लड़की ने तो पहले से बता रखा था कि उसका क्या लाइफ स्टाइल है। तो उसने क्या बोला था? उसने अपनी वाइफ को ये बोला था कि नहीं नहीं, तुम्हें पीना है तो पियो, मम्मी ओके हैं, क्योंकि मम्मी भी तो पी चुकी हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ उसने छुपाया था। अगर आप ओके नहीं थे तो आपको तभी मना कर देना चाहिए था, आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आकर के किसी का लाइफस्टाइल अगर ऐसा है और आप उसको आकर के उसका मजाक उड़ा रहे हो, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो, तो आप कहाँ से सही हो गए? और मैं जानना चाहती हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि वो भोला है, वो कहाँ से भोला हो गया? भोला नहीं, इसको बेवकूफ कहते हैं। इसको बेवकूफ कहते हैं। वो लड़की पंजाबी है और ये है शायद बिहार से। तो दोनों की कल्चर बहुत अलग अलग है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। वो शायद शहर में पड़ी पली बड़ी है और इन्होंने गांव में ज्यादा टाइम अपना स्पेंड किया है। तो ये कहाँ से, मतलब ये क्या क्या चीजें क्या हो रही हैं? मतलब एक आदमी एक लड़की से शादी करता है, थोड़े दिन उसके साथ रहता है,
पी देखने का आदी है, मतलब अंदर दिमाग में ठरक है। जैसे ही वो ठरक शांत हो जाती है, उसको लगता है माँ बाप ने जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया, तो वो वापस चला जाता है ये बोल करके कि अभी मेरे को रहना नहीं तुम्हारे साथ और तुम एक गोल्ड डिगर हो। आई मीन सीरियसली, कैसे एक लड़की की इतनी बेइज्जती हो रही है सोशल मीडिया पर, मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ। जबकि वो लड़की उसकी बीवी है, जब शादी हो ही गई थी, ठीक है, तब तो नहीं बुलाना चाहिए था ना। इनकी जो मम्मी है, जो अनीता जी हैं, वो उन्होंने काफी दिन से पहले भी मैंने कंट्रोवर्सी देखी थी, उनको बिल्कुल पसंद था नहीं वो लड़की, बिल्कुल पसंद नहीं थी उनको। लेकिन कल उन्होंने बोला कि मेरे को लोग कह रहे थे कि ऐसी फंसाने वाली लड़की मत करा देना शादी इसकी, अच्छे लड़की से शादी कराना, लेकिन हम तो फंस गए। और जब खुद के पीने की बात आई तो उनका मुंह देखने लायक था। कहती हम तो चाहते थे कि एक होके रहें, अगर आप चाह रही होती कि आप सब एक होके रहें तो आज आपने ये हरकत ना की होती। कह रही कि हमको फंसा दिया, हमको फंसा दिया, हमको फंसा दिया। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज इन्होंने डिस्क्लोज की कि वो जो लड़की थी वो हम लोगों की सब्सक्राइबर थी और एक ही बार हमसे मिले थे और उसके बाद उसने जो है मतलब बेसिकली कहना चाह रही थी कि लड़के को फंसा लिया। ये एक ही बार मिली थी, उसके बाद पता नहीं इसने क्या क्या चैट की, उससे क्या किया क्या नहीं किया, और फिर बाद में शादी कर ली, हमको बताया नहीं, बाद में हमको पता चला। आप क्या बताना चाह रही हैं कि सब्सक्राइबर्स इंसान नहीं है? सब्सक्राइबर थी, फंसा लिया। आप कोई सेलिब्रिटी हो कहीं की बहुत बड़ी वाली, टीवी वगैरह में आती हो, रोज आपके डेली सोप्स चलते हैं, इस तरह से आप किसी की धज्जियां उड़ा रहे हो। और अगर और इनके जो सब्सक्राइबर है ना बोल रहे हैं लड़का भोला है, जो पी देखता है वो लड़का भोला है। मैं उनसे कहूंगी कि उस लड़के को बोलो कि जो कल रात में लाइव की थी उसको पब्लिश कर देना, फिर प्राइवेट क्यों किया? क्योंकि माँ की दारूबाजी की आदत खुल गई उसमें, बीवी के दारूबाजी की आदत खुल गई इसमें। और मैंने अपने पिछले वीडियो में साफ बोला है कि मैं अभी ना इसके साइड हूँ ना मैं उसके साइड हूँ, क्योंकि थोड़े दिन मुझे देखना पड़ेगा कि भाई कौन क्या कर रहा है। जब लड़की ने एक लाइव किया जहां पे उसने बोला मुझे गाली देती है इसकी माँ, राइट, वो गाली देती है कि उसमें ये भड़कते हुआ है और इसने इतना कुछ उस लड़की के बारे में बोल दिया। अच्छा, एक और चीज बोली, लड़की ने बोला कि मैंने होटल मैनेजमेंट किया है तो मैंने एक बार चिकन काटा था, क्योंकि हम लोग को वहां पे काटना सिखाते हैं और काटना पड़ता है। तो ये आके बोलता है कि नहीं नहीं, शी इज ओके विद ग्रेवी, वो पीस नहीं खाती बट वो ग्रेवी खाती है। और इसने बोला कि वो तो झूठ बोलती है, पीस नहीं खाती ग्रेवी खाती है। दूसरी चीज क्या कहती है कि कह रहा है कि हाँ, उसकी आस्था पे सवाल उठा रहा है कि घर का मंदिर गंदा रहता है, 4-4 दिन कोई जाता नहीं है मंदिर में, 10-10 दिन पुराना पानी पड़ा रहता है, और जाती है तो सिर्फ रील बनाने जाती है। हमने किसी ने ये वाली चीज देखी नहीं है। और अगर ये चीज एक्चुअली ऐसी होती और अगर आप बहुत सच्चे होते ना तो ये चीज आपने बहुत पहले अपने व्लॉग्स में बता दी होती, राइट। लेकिन ये सारी चीजें अब क्यों बाहर आ रही हैं? जो प्रोमैक्स उसने ये भी बोला कि हमसे बर्तन धुलवाती थी, 4-4 दिन बर्तन नहीं धोती थी, 4-4 दिन सिंक में बर्तन पड़े रहते थे और मुझे धोने पड़ते थे। एक बार कोई धोएगा तो नहीं बोलेगा, लेकिन अगर मैंने बोला है तो इसका मतलब आप बर्तन डेली वहां पे धो रहे थे। और जब आपकी लड़ाई हुई आपने तभी ये जरूरी समझा बताना कि ताकि आप सही साउंड करें कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है। देखो, एक ही चीज बताती हूँ, ये लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी है। कुछ लड़कियों का कहना है कि ससुराल में अगर काम कर लिया तो क्या हम नौकर हैं, ये भी गलत है। कुछ लड़कों का कहना है कि अगर हमने 4 दिन घर में बर्तन मांज दिए तो हमारा काम थोड़ी है। तो ये तो आपकी कंडीशनिंग है, पूरी पूरी कंडीशनिंग है, दोनों कंडीशनिंग रॉन्ग है। जब लड़की की शादी होके जाती है ना तो वो घर उसका घर होता है, तो जैसे अपने घर में काम कर रहे हो वैसे वहां पे भी काम कर सकते हो, राइट, क्योंकि है तो अल्टीमेटली आपका ही घर वो। और दूसरा, लड़कों की कंडीशनिंग कि आप घर के काम नहीं कर सकते, आप तो लड़के हो, ये भी गलत कंडीशनिंग। अगर आपने 4 दिन बर्तन धो दिए तो कोई बड़ा काम नहीं कर दिया कि उसके लिए आपको ऐसी लाइफ करनी पड़ी और आके अपनी बीवी की इस तरह से धज्जियां उड़ानी पड़ी। 10-10 आदमियों के साथ घूमती है, दारू पी के घर आती है, और क्या बोला था कि मैं भी तो अभी नंबर में हूँ, मेरे पीछे और भी लोग हैं। मतलब तुम एक औरत के पूरे चरित्र का बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बर्बादी कर दी तुमने। तुम पति हो उसके, सीरियसली तुम पति हो। मतलब समझ में आ रहा है कि पति हो के अगर तुम ये कर रहे हो तो तुम इंसान भी अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि जब तुम अपनी पत्नी के साथ इतनी गंदगी कर सकते हो तो जो तुम्हें पसंद नहीं उसके साथ तो तुम पता नहीं कौन से लेवल की गंदगी करोगे। और लोग कैसे कह रहे हैं कि ये बंदा बहुत सीधा बहुत सही है। मैं अभी भी किसी भी पार्टी को गलत नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आपने उस लड़की के चरित्र पे, उसके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, आपने उसको गोल्ड डिगर बोला है, बुलवाया है अपने सब्सक्राइबर से, बहुत कुछ गालियां पड़वाई हैं आपने उसको। तो ये कहीं से भी सही नहीं है।
आप लोगों को ये जो करना होता है ना, मैं हमेशा इसीलिए कहती हूँ कि भैया घर में फोन है, फोन करो, एक दूसरे के घर आओ जाओ, मिलो और बात करो और खत्म करो। उसके पिताजी के लिए कहता है कि घर में लड़ाइयां होने लगती थी तो ऐसे 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 करके सर पटकते थे और क्या ही सीन बनता था, ये है वो है। तो सारी चीजें आपको पहले क्यों नहीं दिखी? आप जब उसके साथ थे तब तक तो सब ठीक था, कैसे? अब आप बोलेंगे मैं एडजस्ट कर रहा था, वो नहीं एडजस्ट कर रही थी। कैसे नहीं कर रही थी वो एडजस्ट? वो तो अभी भी उसी घर में है, उसको छोड़कर भागे हो आप। एडजस्ट करना होता तो आप कर रहे होते। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जब आपके माँ बाप ने एडजस्ट नहीं किया, जब उन्होंने आपको जायदाद से बेदखल कर दिया, तो आपको लगा कि नहीं फायदा यहाँ कम है और अपने माँ बाप के साथ ज्यादा, इसलिए आप सिर्फ वापस गए हैं। क्योंकि जिस तरह की आपने नफरत दिखाई है, क्योंकि उसका लाइव अभी भी पड़ा है गाइस, उसके चैनल पर आप देखना, उसने बहुत गंदा कुछ भी नहीं बोला है। उसने सिर्फ एक ही चीज पे ऑब्जेक्शन उठाया कि हमारे घर में लड़कियों को गाली गलौज नहीं किया जाता है, हमारे घर में बहू बेटियों को इज्जत से रखा जाता है। और तुम्हारी माँ ने गाली दी, जो कि उनकी माँ ने माना है कि मैंने गाली दी है, और उनकी माँ ने यह भी माना है कि दारू उन्होंने भी पी है। तो तुम एक बार पियो तो भी तुमने पी ना, तो फिर तुम काहे के लिए उसको बकवास कर रहे हो? और हमें क्या पता कि आपने एक ही बार पी, हो सकता है आप भी रोज पीती हो। जैसे आप बता रही हैं कि वो दारू पीती है, तो हो सकता है आप भी पीती हो दारू, राइट? तो मतलब जो काम आप खुद भी कर रहे हैं वो काम दूसरा भी कर रहा है, तो आप बेहतर कैसे हो गए मुझे ये बता देना। लड़की गोल्ड डिगर बोली जा रही है, गोल्ड डिगर कैसे? कौन से इनके व्लॉग में उसने अपीयरेंस कर दिया, कौन से इनके व्लॉग में आके उसने शाउट आउट ले लिया, कौन सा इनके घर से वो खजाना लेकर के चली गई? मैंने तो ये भी सुना है कि जब ये फर्स्ट टाइम मिलने गई थी अपनी बहू से, एक छोटा सा सोने का कुछ भी नहीं लेके गई थी, वो घटिया सामान लेकर के गई थी। क्यों भाई? आपके घर की बहू थी ना, आपके घर की बड़ी बहू थी ना, आपको उसको देना चाहिए था जो भी देते हैं बहुओं को लोग। तो पता चलता है कि गोल्ड डिगर कौन है, कंजूस कौन है। और ये एक चीज जो लोग, जो सारे व्लॉगर्स बोलते हैं ना कि ये तो अपना चेहरा चमकाने या खुद का नाम चमकाने आई थी हमारे पास। मैं एक ही चीज बोलती हूँ, नाम चमकाने वाला ना ऊपर बैठा है, आप लोग नहीं हो नाम चमकाने वाले। इनकी सास का कहना है, मतलब बेसिकली अनीता जी का कहना है कि हमारे नाम से वो उसको ग्रोथ चाहिए, हमारे नाम से ग्रोथ चाहिए, हमारे नाम से चैनल चमकाना है। क्या हो आप? मुझे नहीं पता आप क्या हो, लेकिन जिस तरह की लाइव ये माँ बेटा ने की है, उस टाइप की लाइव, मैं इनको गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो लाइव जो इन्होंने की है उसमें जो बातें की हैं, उन बातों को मैं गलत कह रही हूँ, जिसके कारण ये पूरे गलत साबित हो जाएंगे। जिस तरह की लाइव, जिस तरह का कैरेक्टर असैसिनेशन करके बैठे हैं ना अपनी बहू का, जिससे शादी की है इनके लड़के ने, भाई ये इतना हद तक नहीं करना चाहिए। सबको राइट टू लिव विद डिग्निटी ना सबके पास है। जिस हद तक की बातें आपने की है ना, और आपकी दी हुई गालियां, आप इन्होंने एक चीज और क्लेम की है गाइस, इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कि इन्होंने क्लेम किया है कि इनकी मम्मी ने, बोले तो अनीता जी ने, प्रोमैक्स की मम्मी ने एक बार बस गाली दी है उस लड़की को। वो भी क्या गाली दी है? आर और कुतिया बोला है। तो ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि वो लड़की ने बोला कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, हालांकि मैं रिकॉर्डिंग बजाऊंगी नहीं, लेकिन जिस तरह का लाइव इन लोगों ने किया, मेरे ख्याल से अब तुमको रिकॉर्डिंग बजा देनी चाहिए, कितनी बार तुमको गालियां पड़ती थी। इनका कहना है वो मेरे पापा को कभी गर्म पानी करके नहीं देती थी। मतलब गर्म पानी करके देने का है क्या? अगर चाहिए कोई नहीं करके दे रहा है तो उसको एडवांस में बोल दो कि भाई ये काम तुम कर दिया करो, वरना अगले को आप लाके घर पे छोड़ दोगे वो वैसे ही रहेगा, उसको लगेगा कि हाँ मैं तो ऐसे ही रह रहा हूँ, मेरे को कोई कुछ बोल नहीं रहा, मतलब किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसी बहू है जो हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि आप ये चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे, इतना इतना काम तो कर दिया करो, एटलीस्ट घर में रह रहे हो तो। घर का काम करने से कोई घर का नौकर नहीं बन जाता, लेकिन हाँ घर का सारा काम बहू करे ये भी गलत है। मैं कैसा इंसान हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग इक्वल कंट्रीब्यूशन करना चाहिए घर में, ठीक है? अगर घर में लड़के ने 4 दिन बर्तन धो दिए या 1 दिन बर्तन धो दिया तो उससे वो छोटा नहीं हो जाता, या बहू ने कुछ कर दिया ससुराल में काम तो उससे वो घर की घर की नौकर नहीं हो जाती। सबसे पहले तो एक दूसरे की फैमिली को मेंटली एक अपनी फैमिली मानना सीखो। मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली जब तक करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये इन्होंने जो लाइव में कल गदर काटी है ना कि मैं मेरे को पी का मैं एडिक्टेड था, मैं पी देखा करता था, मैं नहीं जानता, मैं बता रहा हूँ ये वो। मम्मी बैठी हुई थी सेम कमरे में, सेम कमरे में माँ बैठी थी, माँ के सामने बता रहे थे कि मैं पी देखा करता था।
आप क्या बोलोगे और कहाँ से गोल्ड डिगर लग रही है, मुझे ना नीचे पॉइंट्स में बता दीजिएगा। जिन लोग को लग रहा है कि मैं गलत हूँ, ऑब्वियसली आप लोग का फीडबैक बिल्कुल मोस्ट वेलकम है, लेकिन यहाँ पर मेरे रिएक्शन का मकसद सिर्फ इतना है कि जिस हद तक एक लड़की को गलत बोला गया है, ये सारी चीजें आप ऑफ कैमरा सुलझाते तो ज्यादा अच्छा था। उसने लाइव में आके ऐसा कुछ भी गंदा पॉइंट या ऐसा पिंच करने वाला पॉइंट आपके लिए नहीं बोला था कि जितना गंदा आप बोल करके गए हैं। तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है, इस तरह से किसी औरत की इज्जत सोशल मीडिया पे उतारना बहुत गंदी बात है, एंड वो आपकी वाइफ है, आपको ये समझना चाहिए। इसलिए मैंने आपका नाम रखा है लप्पू प्रो मैक्स। तो लप्पू प्रो मैक्स जी, प्लीज क्लियर करिए कि इतनी गंदगी की कैसे आपने, और अगर आप गलत नहीं थे, कल की लाइव में अगर आपने सब कुछ सच बोला है तो लाइव प्राइवेट क्यों करनी पड़ी? क्योंकि उस लाइव में आपने बहुत गंद बकी है, बहुत गंद बकी है। उस लाइव में आपने अपने माँ की पोल खोली है कि वो दारू पीती है, आपने अपनी बीवी की पोल खोली है कि वो दारू पीती है। आप पी देखते हो, लड़की को आप लोगों से फेम चाहिए था, लड़की की भक्ति नकली है, लड़की कोई भक्त नहीं है, लड़की सिर्फ रील बनाने के लिए घर पे भगवान रखा है। ओ माय गॉड, हर तरह से उसको बहुत बुरी तरह से हिट किया है। इसलिए मुझे लगा था कि ये बिल्कुल प्रो मैक्स है, मेरे को तो अभी भी प्रो मैक्स लग रहा है। आप लोग मुझे बताइएगा और आप लोग क्या जानते हैं, और आप लोग कुछ पॉइंट जो मैंने मिस कर दिए लाइव, क्योंकि प्राइवेट हो चुकी है। उस लाइव को मैंने रिकॉर्ड किया था 4 मिनट की लाइव, उसमें इनकी मम्मी बोलते हुए नजर आई कि हमारे घर में 4-4 5-5 लड़कों के साथ घूमती है, दारू पीती है, रात को 11 बजे घर आती है। इनको मैं बोलूंगी कि बड़े शहरों में रात को 11 बजे घर आना कोई बड़ी बात नहीं है, पहली चीज। और मुंबई जैसे शहर में तो रात को जाओ पार्टी करने, सुबह 4 बजे घर आओ तो भी कोई बड़ी चीज नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। मे बी आपके लिए नहीं होगा नॉर्मल, लेकिन ऐसी सिचुएशन में फिर अपना लाइफ पार्टनर ना अपना स्टैंडर्ड देख के सिलेक्ट करना चाहिए, अपना कल्चर देख करके सिलेक्ट करना चाहिए। ऐसे ही नहीं सिलेक्ट कर देना चाहिए कि हम तो हैं पता नहीं कैसे, हमारी तो सोच इतनी छोटी सी है कि घूंघट तानो, 8 बजे सो जाओ, 7 बजे 6 बजे सुबह उठ जाओ, पूरा श्रृंगार करके घूमो घर में। अगर ऐसी सोचे तो वैसी ही सोच वाली लड़की लानी चाहिए थी, या एडवांस सोच की लड़की नहीं लानी चाहिए थी। बाद में उसको बोल दो गोल्ड डिगर, मतलब उसने ना खाया ना पिया, गिलास फोड़ा 12 आने का, इज्जत की अपनी पूरी बैंड बजवा ली, और उसको स्टैंप क्या मिला? गोल्ड डिगर का। क्या दिया आप लोगों ने? क्या दिया आप लोगों ने उसको? कुछ भी नहीं दिया। मतलब मैं ये बोलती हूँ सब्सक्राइबर्स को कि भाई आप ये सोचो कि हमारा संविधान किस चीज को गलत मानता है। अगर आप उतना भी सोच लोगे ना कि आपके संविधान में ये चीज गलत मानी जाएगी, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि सही कौन है और गलत कौन है। तो ये था मेरा अभी का रिएक्शन। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी, इस टॉपिक पर मैं वीडियोस बनाऊंगी, और क्योंकि मुझे देखना है अभी ये क्या रिएक्ट कर रही, वो क्या रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि लड़की ने बोला कि मुझे लाइव लाइव नहीं खेलना, लेकिन ये तुरंत आ गया लाइव खेलने, और लाइव खेलने आया तो आया इतनी जहर उगला, इतना जहर उगला कि भाई कान से खून निकल जाएगा, इतना जहर उगला। इसलिए मुझे इस वक्त प्रोमैक्स गलत लग रहा है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। और मुझे मत बोलिए कि इस टॉपिक पे रिएक्शन मत बनाओ, मैं बिल्कुल बनाऊंगी। जिनको अच्छा नहीं लग रहा है, मैं समझ सकती हूँ कि आपके फेवरेट यूट्यूबर के ऊपर अगर मैं रिएक्शन दे रही हूँ, यू माइट नॉट लाइक इट, लेकिन अगर एक टॉपिक पे आपका मेरे से विचार नहीं मिल रहा है तो आप उस टॉपिक को इग्नोर कर सकते हैं, उस टाइम पर आप मेरा चैनल ना देखें। हो सकता है नेक्स्ट टॉपिक पर आपके और मेरे ख्याल सेम हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब, प्लीज डू सब्सक्राइब टू दीवा मंत्र चैनल सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन वेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। और हो सके तो बेल आइकन भी क्लिक कर ही देना। टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।